बोले श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप नित्य सत्संग में भगवत कथा संत कथा श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, भक्ति की चर्चा हम कर रहे हैं। संतों ने कहा है कि हरि गुरुदासन सो साचो सोई भक्त, सही कही एक टेक फेर और ते न टरी है। भक्ति रस रूप को स्वरूप यह छवि, सारो चारो हरि नाम लेत अंशु बन झरी है। वही भगवंत संत प्रीत को विचार करे, धरे दूर ईर्षाहु पांडनु सो करी है। गुरु गुरुताई की सच्चाई ले दिखाई जहां, गाई श्री पे हारी जू रीत रंग भरी है। प्यारे भक्तों, भगवान कहते हैं गुरुदेव और भक्तों के प्रति जो सच्चा निष्कपट व्यवहार करता है, वह भक्ति किसी प्रतिज्ञा को हृदय में धारण कर फिर उससे कभी चलायमान नहीं होता। हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही कही। जो भगवान की भक्ति के साथ में गुरुदेव की भक्ति करता है, वही सच्चा भक्त होता है। भक्ति रस रूप को स्वरूप यह है। रस रूपा भक्ति का सुंदर स्वरूप भी यही है। भक्तों, यदि भक्ति के स्वरूप की चर्चा करते हैं तो भक्ति का स्वरूप भी यही है। भगवान के सुंदर नामों को लेते ही आंखों में प्रेम की अश्रुओं की झरी लग जाए। ईश्वरता को दूर रखकर जो भक्तों की प्रीति में सदा ध्यान रखे, यानी भगवान के प्रति भाव से प्रेम से भगवान को जब याद करें तो आंखों से प्रेम के अश्रुओं की धारा बह जाए। और भगवान को ध्यान करते हुए भक्तों के प्रति ध्यान यदि आता है और नहीं आता तो भक्तों के प्रति ध्यान आए, ऐसी भावना रखें। उसमें कुदृष्टि नहीं, भक्तों के प्रति ध्यान रखें। वही भगवान श्री कृष्ण पांडवों को राजसूय यज्ञ में पांडवों को ऐसा कहा था और पांडवों ने ऐसा किया भी था। पांडवों ने यही किया। गुरुदेव की गुरुता की सच्चाई, भगवान कहते हैं कि भक्तों की याद गुरुदेव की सेवा, ये दोनों चीज जहां हैं वही भक्ति श्रेष्ठ है। भगवान की भक्ति के साथ साथ जो गुरु एवं संतों में भी निष्ठा रखते हैं, भाव रखते हैं, वही सच्चा भक्त है। इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत श्री मुख कमला कंत। भगवान कहते हैं कि जो ये क्वालिटी जिसके अंदर है वही परम भक्त है। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत परदाया। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विष सम देखे माया। हिंसा को त्यागना, लोभ को त्यागना, अहंकार को त्यागना, विष सम देखे माया। दूसरे के धन को विष के समान देखना, यही भक्ति है। कि सहनशील आशय उदार अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक गही अनन्य व्रत ये की। और जीवन में सहनशीलता, उदारता,
देखो, भगवान ने हमको किसी लायक बना दिया है, तो उसमें दंभ नहीं लाना, अहंकार नहीं लाना, अपनी उदारता को दिखाना, यह भी भक्ति है। प्यारे भक्तों, इंद्रजीत अभिमान न जाके करे जगत को पावन, और भगवत रसिक तासु की संगत तीनों ताप न सावन। प्यारे भक्तों, जिसके पास दंभ नहीं है और संतों की सेवा है, भगवत नाम है, उसको किसी भी प्रकार का ताप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। श्रीपति राम ही देवर्षि नारद भी यही कहते हैं। इसी बात का तो देवर्षि ने प्रचार किया है भक्तों। देवर्षि नारद ने भक्ति के स्वरूप अनेक सूत्रों में वर्णन किए हैं। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत्प्राप्य न किंचित् द्वक्षति न शोषति न द्वेष्ट न रमते न तोत्साही भवति यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तंभो भवति आत्मा रामो भवति। मतलब ये है भक्तों, कोई भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है, अमृत स्वरूपा है। भक्ति को अमृत कहा गया है, जिसको पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है, तृप्त हो जाता है। अमृतो भवति तृप्तो भवति, जिसके प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा रखता है, न शोक रखता है, न द्वेष रखता है, और न किसी वस्तु में आसक्त होता है, और उसे विषय भोगों की प्राप्ति में उत्साह नहीं रहता। कब? जब भक्ति प्राप्त होती है तब। यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तंभो भवति आत्मा रामो भवति। उसके बाद में आत्मा राम बन जाता है, यानी वो परम सिद्ध कहलाता है। लेकिन ये सब होता कैसे है? कहा भगवान की भक्ति से। इसलिए मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने भी लिखा है, द्वितस्य भगवद्धार्दा वाहि कताम गतः सर्वेशे मनसो वृत्तिर भक्तिरित्यधीयते। भक्ति रसायन में ऐसा कहा गया है कि भगवत गुण के श्रवण से प्रभावित होने वाली जो भक्ति है, जो धारावाहिक वृत्ति को हम भक्ति कहते हैं, तो जो धारा भगवान से जुड़ जाए ना, राधा राधा राधा, धारा 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 धारा, राधा राधा राधा, तो राधा का मतलब क्या है? जो धारा को जोड़ दे, है ना। कौन सी धारा? जो हम योगी लोग जिस धारा के पीछे पड़े रहते हैं। कृपास्य दैन्या द्योजित प्रजायते यथा भवेत प्रेम विशेष लक्षणा। और निम्बाचार्य जी महाराज ने भी कहा गया है कि ये जो भक्ति है ना, ये कामधेनु है। परिपूर्ण सौंदर्यादि सागर श्री सर्वेश्वर की कृपा से ही भक्तों को ये प्राप्त होती है। और भक्ति का जो लक्षण है वो क्या है? प्रेम। विशेष लक्षणा भक्ति स्मृति होती है, ये प्रेम को दर्शाती है, विनम्रता लाती है, और उसके बाद में फिर प्रभु कृपा वरसती है। प्यारे भक्तों, परा और अपरा में दो भेद हैं। उनमें प्रेम रूपा परा उत्तमा और साधन रूपा अपरा। श्रीजीव गोस्वामी जी भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हैं, तो उन्होंने लिखा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनाव्रतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलतम भक्तिरुत्तमः। मतलब अन्य अभिलाषाओं से रहित, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत श्री कृष्ण के चरणों में अनुकूल आचरण करना भक्ति है। भगवान के
श्री चरणों में मन को श्रेष्ठ रखना, ये भक्ति है। और संत प्रियादास जी महाराज ने भी लिखा है भक्ति के बारे में कि भक्ति करते करते जब आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाए, बागत गदा द्रवते यस्या चित्तम रुदत्त वीक्षणम हसति क्वचित विलज्ज उदगयति नृत्ये मद भक्ति युक्ते भुवनम पुनाति। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही हो, चित्त पिघल रहा हो और एक और बहता रहता हो, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता हो, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कभी नाचने लगता है। तो संत कहते हैं कि वह भी एक भक्त की एक पौड़ी है, एक सीढ़ी है। प्यारे भक्तों, इस तरह से बड़े बड़े महापुरुषों ने, गौरांग महाप्रभु ने भक्ति के लिए लिखा, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य समस्त यशस्त्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शशनाम भग इति रणः। भक्ति के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने लिखा है, क्योंकि जीवन में भक्ति यदि आ जाए तो फिर भगवान दूर नहीं है। इसलिए भक्ति के साथ में आदर, व्यवहार, आचरण, शीलता, दया, ये श्रृंगार है भक्ति का, ये जरूर रखना चाहिए। प्यार से बोलो राधे राधे राधे।